अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। ऐसा लगता है अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। वरना सोचिए, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल को ये चेतावनी दे रहा है कि वो गाजा पर दोबारा से कब्जा ना करे, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उधर इजराइल की डिफेंस फोर्स ये कह रही है कि वो सीज फायर नहीं करेगी, वो लगातार नॉर्थ गाजा में हथियार और जंगी टैंकों के साथ घुस रही है। कल इजराइल की डिफेंस फोर्स ने 2 वीडियो जारी किए। एक वीडियो मस्जिद का था और दूसरा वीडियो एम्यूजमेंट पार्क का था। पहले मस्जिद वाले वीडियो की बात करते हैं। कल डिफेंस फोर्स के सैनिक इस मस्जिद में गए और दुनिया को ये बताया कि देखिए, हमास के आतंकवादी मस्जिद से उनके ऊपर रॉकेट दाग रहे थे। वो मस्जिद में गोला बारूद रखते हैं। लेकिन इजराइल की यही सेना गाजा से आ रही ऐसी तस्वीरें आपको कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि उन्हें ये तस्वीरें झूठी लगती हैं। उन्हें गाजा में मरने वाले मासूमों पर यकीन नहीं है। उन्हें और उनके देश को लगता है कि गाजा में जो लोग गोद में अपने बच्चों की लाशें देख रहे हैं, वो असल में एक प्रोपेगेंडा है। वो ऐसा करके दुनिया की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं और अपने देश का मीडिया भी यही मानता है। वो इजराइल की बात पर यकीन करके ये सवाल तो पूछता है, क्या मस्जिद में एक सच्चा मुसलमान हथियार रख सकता है? लेकिन वो गाजा से आ रहे इन वीडियोस के बारे में इजराइल से ये नहीं पूछता कि वो बच्चों का कत्ल क्यों कर रहा है, वो रिफ्यूजी कैंप पर क्यों बमबारी कर रहा है, वो मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों पर एयर स्ट्राइक क्यों कर रहा है। खैर, गाजा और इजराइल पर दुनिया बटी हुई है। एक तरफ मुस्लिम मुल्क है और दूसरी तरफ यूरोप और ब्रिटेन। जैसे अमेरिका की एक सांसद रशीदा तलीब ने यह कहा है कि दुनिया को फिलिस्तीन के रोते हुए बच्चे क्यों नहीं दिखाई देते। उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों के रोते हुए बच्चे उनके लिए एक बराबर हैं। लेकिन सवाल उन लोगों का है जिन्हें इजराइल के बच्चे तो दिखते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के बच्चों का दर्द नहीं दिखता। आपको बता दें कि रशीदा तलीब अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट मेंबर हैं और अब बाकी अमेरिकी सांसद रशीदी के खिलाफ इजराइल पर कमेंट करने के लिए वोट करने जा रहे हैं। उधर ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक सांसद इमरान हुसैन ने फिलिस्तीन को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इमरान हुसैन को भी यही लगता है कि चूंकि फिलिस्तीन पर ब्रिटेन और उनकी अपनी राय अलग है, लिहाजा वो बतौर सांसद ये नहीं देख सकते कि उनका देश जो जुल्म कर रहा है वो उसका साथ दें, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। और अब बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की। आज चर्चा ग्लेन मैक्सवेल की भी हो रही है और होनी भी चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल आज के हीरो हैं। उन्होंने जिस तरह से डबल सेंचुरी मारकर अफगानिस्तान से जीत छीनी है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इस मैच और ग्लेन मैक्सवेल को लेकर 2 चर्चाएं हो रही हैं। एक तो ये कि कल जब ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे थे तब उन्हें क्रैम्प आ गया था, यानी उनको चोट लग गई थी। आपने भी देखा होगा कि मैक्सवेल कई बार बीच मैच क्रैम्प की वजह से मैदान पर ही लेट गए थे। तब ऐसा लगा कि अब मैक्सवेल को इतना दर्द है कि वो वापस दोबारा नहीं खेल पाएंगे। लेकिन वो खेले भी और अपना दोहरा शतक भी पूरा किया और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। लेकिन मैच खत्म होने के बाद मैक्सवेल ने अपनी चोट के बारे में खुलासा किया और वो खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि मैदान पर चोट लगने की एक्टिंग कर रहे थे। सोचिए, अगर ये सच है और वाकई मैक्सवेल मैदान पर चोट की एक्टिंग कर रहे थे तो क्या ये सही है? क्या उन्होंने गेम्स के रूल नहीं तोड़े हैं? क्या वो अफगानिस्तान टीम को चिढ़ा रहे थे? खैर, इस मैच को लेकर इरफान पठान भी सुर्खियों में है और उसकी वजह ये तस्वीरें हैं। कल इरफान पठान ने अपने लिविंग रूम की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और ये लिखा कि वो अफगानिस्तान से आए कुछ मेहमान उनके दोस्त साथ मैच देख रहे हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान जीते, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने पाला बदल लिया और वो मैक्सवेल की तारीफें करने लगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और वायरल खबर की बात करते हैं और आपको बिहार लेकर चलते हैं। आजकल बिहार में कास्ट सर्वे की चर्चा जोरों पर है। इसी पर चर्चा करते हुए कल विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ बोल दिया जिसे अब महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार की बिहार की महिलाओं के बारे में सोच क्या है।
लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को अनपढ़ और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली समझते हैं। मैं नीतीश का वो बयान तो नहीं सुनवा सकती, लेकिन इस बयान के बारे में ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो उन्होंने कहा वो शर्मनाक है। अगर नीतीश को बिहार पर 30 साल राज करने के बाद भी ये कहना पड़े कि बिहार में महिलाएं इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं क्योंकि वो अनपढ़ होती हैं, तो फिर वाकई ये दुर्भाग्य बिहार की महिलाओं का नहीं बल्कि नीतीश कुमार का है। क्योंकि अगर बीते 30 साल में नीतीश बिहार की महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते तो शायद आज उन्हें 2023 में ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, नीतीश के इस बयान का उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सपोर्ट किया है और ये कहा है कि नीतीश ने महिलाओं के बारे में जो कहा असल में वो सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। यानी नीतीश विधानसभा में बिहार की महिलाओं को सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। वैसे जिस सर्वे पर बिहार में इन दिनों चर्चा हो रही है उस सर्वे के बारे में मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि ये सर्वे ये कहता है कि बिहार में 200 रुपये रोज कमाने वाले 34% लोग हैं और दूसरे बिहार में 7% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक सावधान करने वाली खबर बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कल मेरठ में एक बच्चे की रेबीज इन्फेक्शन से मौत हो गई। ये बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। इस बच्चे को करीब 2 महीने पहले एक गली के आवारा कुत्ते ने काटा था। ये हाल फिलहाल में दूसरा मौका है जब किसी बच्चे की रेबीज इन्फेक्शन से मौत हुई है। अभी पिछले दिनों गाजियाबाद के शाहवेज की भी मौत हुई थी। यहाँ 2 बातें आपसे कहनी है। आपके आसपास जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनकी शिकायत नगर निगम को कीजिए और नगर निगम पर ये जोर डालिए कि वो गली के आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन कराएं ताकि काटने की सूरत में किसी भी बच्चे को जान न गंवानी पड़े। और दूसरी बात उन माँ बाप के लिए है। माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए कि जब उनके बच्चे को कुत्ता काटे तो वो रेबीज का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। घटना मेरठ की हो या फिर गाजियाबाद की, दोनों ही जगह कुत्ते के काटने के बाद बच्चों के रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाए गए। याद रखिए, कुत्ते के काटने का इलाज सिर्फ रेबीज के इंजेक्शन ही है और ये इंजेक्शन बच्चे को 72 घंटों के अंदर ही लगने चाहिए, वरना इसका अंजाम मौत ही होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की बात करते हैं। आज सुबह अखिलेश यादव ने यूपी के विधुना की एक तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखिए यूपी में योगी राज में क्या हो रहा है। उनके प्रदेश के लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही। जब अस्पताल में उनका कोई करीबी मरता है तो कभी मरने वाले के रिश्तेदार मरने वाले को मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं या फिर कभी कभी पैदल भी कंधे पर डालकर ले जाते हैं। मैं अखिलेश यादव से ये कहना चाहती हूँ कि आप फिक्र मत करिए। योगी जी से उनके प्रदेश की जनता बहुत खुश है क्योंकि योगी जी उन्हें वो दे रहे हैं जो एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि योगी जी अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने जा रहे हैं। योगी जी मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलवाते हैं और तो और ज़रूरत पड़ने पर योगी जी अपने चुनावी रैलियों में ये बताते हैं कि जिस तरह से इजराइल आतंकवादी हमास पर बम गिराकर इलाज कर रहा है वैसा ही इलाज वो उनके प्रदेश में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ करेंगे। और तो और यूपी में ही मस्जिद की जगह मंदिर बन रहा है। क्या ये सब काफ़ी नहीं है? और आखिर में आपको दिल्ली मेट्रो का ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देश की नौजवान पीढ़ी कल गिटार लेकर मेट्रो में जय श्री राम का भजन कीर्तन कर रही है और बेचारे मुसलमान इस वीडियोस को वायरल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, जब कोई मुसलमान किसी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ता है तो हंगामा मच जाता है, उसके खिलाफ FIR हो जाती है। और जहां मेट्रो जैसी जगह पर भजन कीर्तन किया जा रहा है, मैं अफसोस और मलाल करने वाले मुसलमानों को आज ये जागरण में छपी ये हेडलाइन दिखाना चाहती हूँ ताकि वो ये समझ सकें कि जिस देश को वो सेक्युलर समझ रहे हैं या फिर जिस देश के बारे में वो ये समझते हैं कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है, वो होशबाले का ये बयान ज़रूर देखें और अपने दिमाग में अच्छे से ये बात बिठा लें कि अब अपना देश सेक्युलर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।